हाँ सुनो, ठीक है। एसी, तो आपका क्वेश्चन है कि आपका ये क्वेश्चन है कि सर एसी जो है ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, तो क्या हम एसी का इस्तेमाल गर्म करने के लिए, हॉट करने के लिए यूज कर सकते हैं? सवाल है हाँ। ठीक है, किस तरह करते? सबसे पहले कंसिडर करो, हमको जो चीज ठंडी करनी है ना, वहां से हम लोग हीट निकालते हैं और एनवायरमेंट में हीट फेंकते हैं, बराबर। ठीक है, हमने एनवायरमेंट को सोर्स क्या बोलते हैं इसको, रिजर्वायर बोला। रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? इन्फानाइट सोर्स। जैसे समंदर के अंदर इतना सारा पानी है, उसके अंदर से हम लोग पानी निकाले या फिर पानी डाले तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता ना। उसी तरह से इन्वायरमेंट में कितनी भी हीट रिजेक्ट करो, इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा हम लोग सोचते हैं। हाँ, ओजोन लेयर डिप्लेशन, बाकी सारे हमको इसके इफेक्ट दिख रहे हैं, चलो वो तो बात की बात है। तो आपका सवाल था कि जो हम एसी का इस्तेमाल ठंडा करने के लिए करते हैं, उसका इस्तेमाल गर्म करने के लिए अगर हम लोग करें तो उसके लिए हमको एसी को घुमा देना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझो, देखो, ये साइड ठंडी होती है और ये साइड गर्म होती है। यहाँ से हीट निकली, एसी ने ये वाली साइड हीट निकालने के बाद वो हीट बाहर रिजेक्ट करी, तो उसको उल्टा कर दो ना। क्या करेगा? यहाँ से हीट निकालेगा, मतलब ये साइड ठंडा करेगा, ये साइड गर्म करेगा। जहां अपने को गर्मी होना, जहां चीज अपने को गर्मी होना, उस चीज को वो मतलब वहां पे हीट वो रिजेक्ट करेगा, है ना। उसी को हम लोग हीट पंप बोलते हैं, जो कि मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? हीट पंप जो हम लोग ठंडियों में इस्तेमाल करते हैं। तो हीट पंप का काम क्या है? जो रिजेक्टेड, तो एसी में हम लोग क्या कर रहे थे, हीट जो निकाल रहे थे ना, वो हमारे काम की थी। हीट निकालना हमारा काम था, ठीक है, वो हमारा आउटपुट हमको ये चाहिए था। अब हीट पंप में क्या होता है, जहां हीट रिजेक्ट कर रही है ना, वो जरूरत है, तो हमने हीट, हमारा एसी है ना, उसको घुमा दो, उसको घुमा दो। यहाँ से अभी हीट एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ रिजेक्ट करेंगे, वो चीज गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दूसरा सवाल क्या था? सवाल क्या था आपका? मतलब सर ऐसा क्या प्रेजेंट रहता है वहां पे जिसकी वजह से मतलब हीट रिलीज नहीं होती वार्म के कंडीशन में, जब एसी वार्म करता है तब। जब एसी वार्म करता है तो हीट रिलीज क्यों नहीं होती? कहाँ पर? मतलब सर एनवायरमेंट में हीट रिलीज हो रही थी ना, मतलब जैसे एसी हीट हो रही थी, जब वो वार्म हम्म। कर रहा था तो वो हीट एनवायरमेंट में रिलीज होता था। फिर वो ऐसे ही हम्म। उसका सर्कुलेशन शुरू था। हाँ, तो सर फिर वार्म वाले मतलब जब एसी गरम करता है रूम को तब क्या होता था, वही पूछना था। उल्टा उल्टा, उल्टा कर दो ना एसी को। ठीक है, देखो, गर्म करने के लिए हम लोग हीट पंप यूज करते, एसी एसी यूज नहीं करते, हीट पंप यूज करते। हीट पंप का कॉन्सेप्ट क्या है? उल्टा, हीट का उल्टा। जहां हीट रिजेक्ट कर रहा था ना, वहां पे रूम बना दो तो वो चीज गर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो समझो यहाँ पे ये मेरा एसी है ना, एसी ये साइड जब ठंडा करेगा तो ये चीज गर्म करेगा, ये ठंडा किया तो ये गर्म करेगा। मेरा रिक्वायरमेंट है, मेरा एसी ऐसा लगा हुआ है ना, उसको ऐसा घुमा दो, ऐसा घुमा दो, तो ये मेरा हीट पंप बन जाता है। ठीक है, इसलिए तो हीट पंप को अलग लिखा है, उसको एसी को अलग लिखा है। ठीक है, हम लोग कंपोनेंट समझेंगे। अब कंपोनेंट देखो, अगर रिजेक्ट करना है तो अलग कंपोनेंट यूज किया जाता है, जैसे कंडेंसर, कंडेंसर देखेंगे। सर्कुलेट अगर करना है तो अलग कंपोनेंट यूज किया जाता है, उसे कहते हैं कंप्रेसर, कंप्रेसर, सर फिर कंप्रेसर, कंप्रेस करना। एक ही एसी वार्म और कूल दोनों कर सकती क्या? कर सकती, बस वो वैसा डिजाइन करना पड़ेगा एसी को। और सर्कुलेशन उल्टा, जैसे हम लोग अभी कंसेप्ट देखेंगे ना, जैसे समझो यहाँ पे मेरा कंडेंसर कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, कंडेंसर कंप्रेसर मेरे को उल्टा करना पड़ेगा, कंडेंसर कंप्रेसर को। समझ में? कंप्रेसर मेरे को उधर लिखना पड़ेगा। जहां ठंडा होता है ना, उस जगह को कहा जाता है इवेपोरेटर, याद रखो, इवेपोरेटर, राइट। और जहां गर्म होता है, जहां गर्म करता है, उस जगह की वहां को कहा जाता है कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर। ठीक है, मोस्टली अब मुझको उल्टा करना है, हीटिंग प्रोसेस एसी से करना है, मुझको हीटिंग प्रोसेस करना है एसी से। तो मुझको ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा कि वो कंडेंसर और इवेपोरेटर इस तरह से अरेंज होना चाहिए, अरेंज होना, समझो अगर गर्म करना है तो मेरा इवेपोरेटर, सॉरी ठंडा करना है तो इवेपोरेटर, और अगर गर्म करना है तो यहाँ पे मेरा कंडेंसर आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से, तो उस तरह से मिक्स्ड एसी भी बना बना सकते हैं, वो अरेंजमेंट के हिसाब से, सर अरेंजमेंट के वो हिसाब से। रिमोट से कंट्रोल करते हैं ना वो एसी को शायद। टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर। मुझे बताओ, एसी का यूज करके 40 डिग्री सेल्सियस आपने अचीव किया है क्या? जो हुँ? सेट करते हैं ना वैसा शायद। क्या? हीट पंप, हीट पंप और एसी, इसलिए तो अलग हीट पंप यूज करते हैं हम लोग, अलग डिवाइस यूज करते हैं, ज्यादा हीटिंग चाहिए तो।
टेम्परेचर हम लोग देखो आज मत समझो, अगर मुझे ठंडा करना 19 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस अगर मुझे ठंडा करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बटन दबाने से क्या होता है, जो मेरा कूलेंट फ्लो हो रहा है ना, उसका नंबर ऑफ साइकिल बढ़ जाता है, मतलब वो ज्यादा हीट, नंबर ऑफ साइकिल मतलब एक साइकिल में एक हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो 5 साइकिल हो जाएगी, तो 5 बार हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब मैं उसको कम करता हूँ तो नंबर ऑफ साइकिल कम होता है, तो अभी 5 बार साइकिल हो रहा था, मतलब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। अब धीरे धीरे होगा, एक ही बार साइकिल घूमेगा, या फिर आधा समय में उतना साइकिल घूमेगा, तो हीट कम एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, कम एब्जॉर्ब होगी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और एक प्रोविजन है मिक्स्ड एसी का, जो अपना कंडेंसर जो था, कंडेंसर की हीट अगर मैं यूटिलाइज करके थोड़ा हीट अगर मैं करना चाहता हूँ, ज्यादा हीट तो नहीं होगा, हीट पंप की तरह अगर उसको यूज करना हो, ये करना चाहता हूँ, तो उसके अंदर प्रोविजन होता है, ब्लोअर लगा देते हैं। समझो समझो, देखो अभी जो हीट एब्जॉर्ब की है ना हमने, वो कहा है रिजेक्ट हो रही थी, एनवायरमेंट में रिजेक्ट हो रही थी, हाँ एनवायरमेंट में रिजेक्ट होती है, जहां रिजेक्ट हो रही थी ना, वहां पे मैं एक पंखा लगा देता हूँ, है ना, बाहर की तरफ एक पंखा ब्लोअर लगा देता हूँ। ब्लोअर पंखा की वजह से क्या होता है, जो रिजेक्ट अब मुझको जरूरत नहीं है, समझो अभी वो, तो वो रिजेक्ट होगा, लेकिन अभी मुझे वो उस गर्मी की जरूरत है, उस गर्म हवा की जरूरत है, तो पंखा ऑन कर दूंगा, मैं वो पंखा ऑन कर दूंगा। अब क्या होगा, जो बाहर रिजेक्ट हो रही थी ना, वो रिजेक्ट होने के बजाय थोड़ा पार्ट मेरे मेरी जरूरत के हिसाब से मैं वैसे डिजाइन करूंगा, और थोड़ा पार्ट ना पंखे के जरिए अंदर फेंकूंगा उसको। उसे कहते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन मतलब जो बाहर जा रही गर्म हवा को मैं अंदर पोस्ट करूंगा। उस वक्त हीट का मतलब, जो मेरा हीटिंग वाला जो कंपोनेंट था, हीटिंग वाला कंपोनेंट उतने एरिया में ठंडा करेंगे, लेकिन बाहर की जगह पे वो गर्म करेगा, ऐसा। पर लेकिन ज्यादा हॉट करने के लिए हमको अलग डिवाइस ही यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है हीट पंप। हीट पंप जो कि आपका आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है। ये ठीक है, आपको ये समझ में आया? हाँ सर। अब मैं डिवाइसेस बताऊंगा, वर्किंग बताऊंगा, तो आपके फंडा और क्लियर होगा। पहले ये वर्किंग समझ लो, और फिर इस डाउट पे बने रहो और सोचो कि मेरा डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं, ठीक है। चलो वन बाय वन अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रेफ्रिजरेटर। देखो कल जो मैंने एसी बताया ना, सेम प्रिंसिपल रेफ्रिजरेटर का है, तो आज मैं आपको रेफ्रिजरेटर समझाऊंगा। रेफ्रिजरेटर में लगने वाले कंपोनेंट पहले बता दूंगा वो किस तरह से काम करते हैं, और फिर रेफ्रिजरेटर का हम लोग वर्किंग देखेंगे। देखो रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर समझने के लिए कुछ कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला कंपोनेंट मैं बताऊं, कंप्रेसर। सबसे पहले बताओ कंप्रेसर का काम क्या है। कंप्रेसर का काम क्या है, नाम पढ़ के बताओ, कंप्रेसर क्या करता होगा? एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करता है। अगर कोई चीज कंप्रेस हो रही है, क्या होता है उसका मतलब? चलो कंप्रेसर का मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो किस तरह से बनता है? कंप्रेसर होता क्या है कि पिस्टन सिलेंडर एक तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं लोग, कुछ भी हो सकता है। ये पिस्टन सिलेंडर बना दिया मैंने। अब क्या होता है, देखो यहाँ से मैंने इनपुट दिया उसको, ये इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। अब मैं इस तरह से उस पर प्रोविजन लगा देता हूँ। देखो जब इनपुट इनपुट यहाँ से कंप्रेसर अगर जो प्रेशर को राइज करता है क्या सर? करेक्ट करेक्ट। और टेम्परेचर क्या करेंगे बताओ, फिर प्रेशर राइज हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हाउ? प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होगा? टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। देखेंगे देखेंगे देखेंगे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मैंने बना दिया मेरा कंप्रेसर, राइट। कंप्रेसर में क्या हो रहा है, दिस थिंग जो भी है, पिस्टन बोल दो, पिस्टन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, राइट। अब ये पिस्टन लोअर पोजीशन पर है, हाँ समझो अपर पोजीशन पे। अब ये नीचे है, इसको तो सक्शन करता है। सक्शन करना मतलब खींचना, सक करना, खींचना। जिस तरह से मैं इंजेक्शन कंसिडर करो, इंजेक्शन है, इंजेक्शन को मैं पीछे खींचता हूँ तो सक करता है ना, सक करता है, खींचते आता है। उसी तरह से ये क्या करेगा, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको सक करेगा। यहाँ मेरा रेफ्रिजरेंट जमा हो चुका है। देखो इस वक्त अभी प्रेशर कम है, लो प्रेशर। अब मैंने इंजेक्शन से खींच लिया, अब मैं इंजेक्शन को प्रेस करूंगा, मतलब इस चीज को प्रेस करूंगा, ये चीज जाएंगी ऊपर, ठीक है, ये चीज जाएंगी ऊपर। अब देखो ये वाला प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे देखो इसको वॉल्व कहते हैं। मैंने इस तरह से ये बनाया, ये इस तरह से बनाया मैंने। क्यों बनाया इस तरह से? ये देखो जब हवा आएंगी तो ये नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा देखो प्रेशर आता है तो ये नीचे आ जाएगा, उस वजह से उसको हवा मतलब जो भी है, जो भी हमारा आइडियल गैस जो भी है
उसको अंदर आने को मौका मिल गया। उस वक्त सिमिलरली इसको मैंने थोड़ा उल्टा बनाया, जब वो सक्शन करेगा तब ये वाला नॉब बंद रहेगा, ठीक है। अब देखो नीचे आ चुका है, अब ये ऊपर धक्का मारेगा, ठीक है, धक्का मारेगा तो क्या होगा, ये जो इतना भी भरा हुआ है, इंजेक्शन को देखो, अगर मैं धक्का मारने की कोशिश करता हूँ, इंजेक्शन का मुंह बंद करके रख, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, जब धक्का मारता हूँ तो देखो प्रेशर बढ़ने लग जाता है। अब क्या होगा, ये जो जब मैं धक्का मारूंगा ना, ये चीज बंद हो जाएगी, ये चीज खुलने लगेगी, ठीक है। और ये सडन इतना होता है कि इसके अंदर जितना भी वॉल्यूम आ चुका है वो वॉल्यूम प्रेस होने लग जाता है ना। तो अब यहाँ पे लो प्रेशर था, वॉल्यूम को मैं दबा रहा हूँ, जितना प्रेस कर रहा हूँ मेरा प्रेशर बढ़ेगा। तो इस आइडियल गैस का भी प्रेशर बढ़ चुका है। क्या बढ़ेगा? प्रेशर, ठीक है, जब मेरा ये चीज ऊपर आएगी। और प्रेशर बढ़ने के बाद यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब लो प्रेशर कोई भी गैस आती है वो उसको कंप्रेसर दबाता है, हाई प्रेशर बनाकर भेज देता है। ये है हाई प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, उस गैस की वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। समझो यहाँ पे गैस आती है, बहुत ज्यादा प्रेशर से अगर मैं फेंकूं, वेलोसिटी बढ़ गई, तो वो क्या इतनी वेलोसिटी बन जाती है कि ऊपर जितना भी मेरा सिस्टम है ना वहां पे से गुजर के वापस आ सकता है, इतनी उसमें शक्ति आ जाती है, ठीक है, ठीक है। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, फिर मैं उसका क्या करूंगा, वो करने की वजह से टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। कंप्रेसर, तो कंप्रेसर का काम क्या है, लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर बनाकर भेजना, लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर गैस बनाकर भेज देना, ये कंप्रेसर का काम है। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाई प्रेशर बनाने के चक्कर में सारा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और वेलोसिटी तो हमेशा प्रेशर की वजह से बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें बढ़ गई, ये आपको समझ में आया? कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेस करना, ठीक है। कंप्रेस करके फाइनल क्या करना है, प्रेशर इंक्रीज करना है। क्या आपको कंप्रेसर समझ में आया? यस और नो? यस और नो? चलो स्क्रीनशॉट बनाओ। अब मैं बात करता हूँ कंडेंसर क्या होता है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर हमारा बढ़ चुका है, नेक्स्ट इज कंडेंसर। विल टॉक अबाउट कंडेंसर नाउ। देखो कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर। अब कंडेंसर का काम क्या है? अब देखो कंप्रेसर के बाद लगता है कंडेंसर, याद रखना, कंप्रेसर के बाद लगता है कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर का काम क्या है, टेम्परेचर अभी क्या हो चुका है, टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। ये टेम्परेचर बहुत खतरनाक होता है हमारे आगे वाले डिवाइस के लिए। अब टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो चुका है, राइट। अभी टेम्परेचर देखो, कंप्रेसर के बाद पहले मैं लिख लेता हूँ, कंप्रेसर के बाद क्या क्या इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अभी टेम्परेचर आगे जाने के लिए बहुत खतरनाक होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, डिवाइस को मेरे खराब भी कर सकता है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर की टेम्परेचर इसका लो करना चाहता हूँ। अब टेम्परेचर किसी चीज का लो करना है तो मुझको हीट ऐड करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। किसी चीज का मुझको टेम्परेचर गिराना है, टेम्परेचर कम करना है, तो मुझको हीट डालनी पड़ेगी या हीट रिजेक्ट निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो हीट निकालने के लिए ही ये वाला कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, देखो अब मैं जिस तरह मैंने बोला, कंडेंसर हीट निकालता है बाहर। क्यों? क्योंकि हमको टेम्परेचर कम करना है, ठीक है, टेम्परेचर कम करना है। अच्छा, अब इसका नाम पे से देखो, इसका नाम तोड़ो, कंडेंसर ये वर्ड कंडेंस होने से बना है, कंडेंस। तो आप बताओ कंडेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय कंडेंसेशन? कंडेंस होने का मतलब क्या होता है? कूल होना, ठंडा होना। हाँ, कंडेंस हो गया। यहाँ पे देखो पानी कंडेंस हो चुका है, हम लोग बॉटल रखते हैं, देखो बॉटल के ऊपर कंडेंस हो चुका होता है, बहुत सारा पानी टिक बने होते हैं, बूंद बने होते हैं। कंडेंस होने का मतलब क्या है फिर? क्या होता है कंडेंसेशन? वेपर का कन्वर्शन लिक्विड में। बस, वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में होना, इसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। बहुत बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो ड्यू ड्रॉप्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ड्यू ड्रॉप्स क्यों आते हैं, फॉग वगैरह क्यों आता है? क्या होता है, जो भी हवा होती है, हवा उसके अंदर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर, तो वो हवा ठंडी होने की वजह से मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है, मतलब वेपर का कन्वर्जन हो जाता है एक
लिक्विड के अंदर, है ना, लिक्विड के अंदर, और वो पत्तों पे गिर जाता है, जिसको हम लोग ड्यू ड्रॉप कहते हैं, है ना, दवा बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसी तरह कंडेंसेशन है। सर कंडेंसेशन क्यों? बोलो। जो रेफ्रिजरेटर में जो हीट रही थी फिर वो बाहर कैसे निकलती? यही निकालता है, यही चीज निकालता है, इसका ही काम है हीट को बाहर वो निकालना। वाटर वेपर किससे निकलती क्या फिर वो? बताता हूँ ना हीट किस तरह निकलती है। ठीक है, हीट क्रस्ट पहले ये तो समझ लो। ठीक है, सारे डाउट रखो, और फिर जब मैं वर्किंग बताऊंगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरे को पक्का भरोसा है। देखो टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो चुका है ना, हाँ, अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, मेरे को क्या करना है अब, टेम्परेचर, और गैस क्या रहती है, वेपर फॉर्म में रहती है ना, वेपर फॉर्म में रहती है, टेम्परेचर उसका बढ़ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, कंडेंसर का इस्तेमाल करूंगा। कंडेंसर किस तरह से होता है देखो, समझो ये मैंने एक ट्यूब बना दिया, ये मैंने बना दिया ट्यूब, यहाँ से मेरी गैस आ रही है, यहाँ से मेरी गैस जा रही है। इस ट्यूब को मैं बोलता हूँ, इस जो है ना, ये है कॉइल, है ना। कॉइल क्या होता है पता है आपको? कॉइल एक तरह का, इस तरह का अरेंजमेंट। ट्यूब को हम लोग, ट्यूब या फिर वो वायर की तरह जिसको होता है उसको बोलते हैं कॉइल, समझ लो। ठीक है, यहाँ से आ रहा है गैस, जा रहा है यहाँ 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 जा रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, अब ये जब पास होगा ना, मैं क्या करूंगा, अलग अलग तरीके कंडेंसेशन करने का। मैं क्या करूंगा, मुझको पता है इसका टेम्परेचर ज्यादा है, मैं क्या करूंगा, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर पानी ऐसे मैं यहाँ पे नल बना के रख दूंगा, है ना। अलग अलग तरीके, मैं 2-3 तरीके बताऊंगा आपको ठंडा करने के। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से ठंडा पानी फेंका। अब ठंडा पानी अगर मैं फेंकते रहूंगा तो ये चीज ठंडी हो जाएंगी ना, ये चीज ठंडी हो जाएंगी, ये वाली इसके अंदर से जो जा रहा है, मतलब ठंडा हुआ, मतलब इसने क्या किया, हीट रिजेक्ट किया। हाँ, हीट रिजेक्ट किया, अब पानी एब्जॉर्ब कर लेगा हीट, ये एक तरीका है। या फिर इस चीज को क्या करेंगे हम लोग, हवा फेंकेंगे, हवा, एयर। अब एयर समझो यहाँ से मेरा फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से मैं हवा फेंकूंगा। अब इसका टेम्परेचर ऑलरेडी कंप्रेसर की वजह से इंक्रीज हो चुका है, तो मैं एयर जैसे जैसे फेंकूंगा तो एयर क्या करेंगे, हीट लेके भाग जाएंगे, ये चीज ठंडी हो जाएंगी, है ना, टेम्परेचर मेरा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब टेम्परेचर डिक्रीज करते हो क्या होता है, इतना डिक्रीज होता है कि ये फेस चेंज कर लेता है, कौन से फेस से कौन से फेस में, ये करेगा हमारा ये हमारा करेगा, मेरी बात सुनो पहले, ये हमको वेपर टू लिक्विड बन जाएगा। समझो यहां से इनपुट क्या आ रहा था, वेपर आ रहा था, राइट। अब मैंने उसको हवा फेंका, उसके वजह से वो हीट रिजेक्ट हुई, तो वेपर से जहां पहुंचे तक वो लिक्विड बन चुका होगा, यहाँ पे वेपर बन के आएगा, यहाँ पे वो लिक्विड हो चुका होगा। ठीक है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ये चीज समझ में आई। कंडेंसर का काम क्या है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना। टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है, हीट को रिजेक्ट करना, एक कंप्रेसर करता है। ठीक है, ये डिवाइस करती है, उसको अलग अलग तरीके हैं। यहाँ से मैं पानी की शावर लगा दो, पानी से हीट एब्जॉर्ब करवाओ, या फिर एयर भेजो, यहाँ से एयर भेजो, ठंडी हवा भेजो, एयर हीट एब्जॉर्ब करके बाहर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है कंडेंसर, दिस इज कंडेंसर। कंडेंसर का नाम से समझ में आता है, कंडेंस करता है, कंडेंस करना मतलब हीट रिजेक्ट करना। ये समझ में आया, यस और नो? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, और आपके जितने भी डाउट है उसको पकड़ के रखो, आखिरी में हम लोग इसका वर्किंग जब एक्सप्लेन करेंगे तब डाउट खोलेंगे वन बाय वन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बनाने के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट इज इवेपोरेटर। इसको मिटा देता हूँ। इवेपोरेटर, नेक्स्ट कंपोनेंट इज इवेपोरेटर। इवेपोरेट करना, इवेपोरेटर। चलो, अब इवेपोरेटर नाम से बताओ, नाम तोड़ो इसका। इवेपोरेट करना मतलब क्या होता है? किसी भी लिक्विड Evaporation. का कन्वर्शन वेपर में करना। लिक्विड का कन्वर्शन वेपर में। का कन्वर्शन वेपर में करना। अब जब लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में हो रहा है, तो इस दौरान मुझको हीट देनी पड़ेगी कि निकालनी पड़ेगी? देनी पड़ेंगी। हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको कहते हैं इवेपोरेटर। ये क्या करता है, लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में करता है,
और इसी तरह का डिवाइस जो हमारे फ्रीजर, हम लोग जो फ्रिज खोलने के बाद जो अंदर जो होता है नहीं क्या, जो बर्फ बना देता है हमको, वहां पर लगता है, वहां पर लगता है ये डिवाइस। ठीक है, इसको किस तरह से बनाते हैं, देखो इसको किस तरह से बनाते हैं, इवेपोरेटर। फिर से कॉइल यूज करते, कॉइल यूज करते। अब कंडेंसर में से कंडेंसर के बाद क्या हो चुका है, देखो कंडेंसर के बाद हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है। टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद यहाँ पे मुझको इनपुट क्या मिलेगा, लिक्विड। कंडेंसर का आउटपुट मैं इसको लगा दूं, यहाँ पे मुझको लिक्विड मिलेगा। ठीक है, लिक्विड, टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है, ठंडा लिक्विड आ रहा है, ठंडा लिक्विड, लो टेम्परेचर, ठंडा लिक्विड आ रहा है। अब ठंडा लिक्विड जब आता है वो क्या होता है, एनवायरमेंट के टेम्परेचर से कम होता है इसका टेम्परेचर, राइट, इसका एनवायरमेंट से टेम्परेचर कम होता है। अब ये यहां से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जब वो फ्लो होगा, अब आप ही खुद बताओ किस चीज का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग टेम्परेचर से, तो वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे रिजेक्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा मतलब ये जो है ना, अब इसके अंदर प्रेशर है थोड़ा सा, वो प्रेशर से मतलब स्पीड से आएगा, फास्ट, ये ऐसे ऐसे वेलोसिटी के साथ जाएगा, और जैसे ही गुजरेगा वो हीट एब्जॉर्ब करते हुए गुजरेगा। और वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एब्जॉर्ब करे तक अब वो फिर से वेपर फॉर्म में बन चुका है, और वेपर फॉर्म हीट एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो चुका है, समझ में आया है ना। मतलब इवेपोरेटर मतलब ऐसी जगह जहां पर हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद जो लिक्विड जो भी होता है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसको इवेपोरेटर कहते हैं, इवेपोरेट होता है वो सॉर्ट ऑफ। ठीक है, ये हमारा इवेपोरेटर है। ये समझ में आया, इतना ही समझ में आया सिर्फ, इसको भी स्क्रीनशॉट बनाओ। नेक्स्ट कंपोनेंट इज एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, इसको मैं अभी रब करता हूं। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, पर इवेपोरेट नहीं, सॉरी, इसका टेम्परेचर जब आता है तब लो होता है, और जब बाहर जाएगा तो हाई टेम्परेचर बनाकर लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कंपोनेंट एंड लास्ट कंपोनेंट इज एक्सपेंशन वाल्व। उसके बाद सारे कंपोनेंट को हम लोग एक साथ मिलाएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट इज एक्सपेंशन वाल्व। देखो अभी एक्सपेंशन वाल्व, सबसे पहले वाल्व का मतलब समझो। वाल्व यानी हमारी जो हम नल देखो, नल के अंदर हम लोग टैप खोलते हैं, वो एक तरह का वाल्व है ना। वाल्व का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग टैप खोलते हैं ना, उस तरह कुछ ना कुछ अरेंजमेंट। ठीक है, टैप हम लोग खोलते हैं नल का, और बड़े बड़े यहाँ पे देखो ऐसे घुमाते हैं वाल्व खोलने के लिए ना, पाइपलाइन खोलने के लिए। पाइपलाइन के अंदर वो क्लोज ओपन क्लोज होता है, उस तरह का कुछ ना कुछ होता है वाल्व। ये वाल्व का मतलब समझो। अब एक्सपेंशन यानी क्या होता है, एक्सपांड होना मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होना, ऐसा कुछ। हाँ, अच्छा, जब कोई चीज एक्सपांड होती है जब कोई चीज, तो बताओ प्रेशर डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है, ऐसे बस गेस करो कि डिक्रीज। एक्सपांड होता है, डिक्रीज प्रेशर होता है। प्रेशर डिक्रीज होता है, और इसका काम ही प्रेशर डिक्रीज करना है, बस प्रेशर डिक्रीज करना है। क्या होता है, देखो कंप्रेसर में आया, कंप्रेसर ने बहुत प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या बढ़ा है, प्रेशर और टेम्परेचर। बस अब मैं प्रेशर और टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर कम करना चाहता हूँ तो मैंने कंप्रेसर के तुरंत बाद मैंने अपना एक डिवाइस यूज किया है, उसका नाम है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना। अब मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है, लेकिन प्रेशर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इतना ज्यादा प्रेशर अगर मेरा इवेपोरेटिंग कॉइल में जाएगा तो इवेपोरेटिंग कॉइल को डिस्ट्रॉय कर दें। इसलिए कंडेंसर और इवेपोरेटिंग कॉइल के बीच में एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ता है जो कि हमारा प्रेशर भी थोड़ा कम कर दे। इतना ज्यादा प्रेशर हमारे इवेपोरेटिंग कॉइल को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए हम लोग एक ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जो हमारा प्रेशर डिक्रीज करेगा, और वो प्रेशर डिक्रीज करने वाले डिवाइस को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन वाल्व। अब प्रेशर डिक्रीज करने का बेस्ट तरीका क्या है, एक्सपांड कर दो। मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ, देखो एक्सपेंशन वाल्व, ये देखो हमारी पाइपलाइन है,
दो पाइपलाइन है, इसमें मैं क्या करता हूँ, ये कुछ इस तरह का मैं यहाँ से आ रहा है समझो, देखो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनाता हूँ नोजल की तरह। नोजल 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 बताया ना आपको, पाइप में लगाते हैं हम लोग नोजल, उसकी तरह। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ से एयर भागती है बाहर इस तरह से, अब ये एक्सपांड होने के बाद यहाँ प्रेशर डिक्रीज होता है, यहाँ पे प्रेशर हाई, यहाँ प्रेशर लो, ठीक है, प्रेशर हाई, यहाँ पे प्रेशर हाई, प्रेशर लो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बात हो गई। अब इसको शो करने का एक यहाँ पे सिंबल, इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे क्रॉस लिखा जाता है, सिंबल, ठीक है, सिंबल। अब ये सारी चीजों को, ये सारे कंपोनेंट, अब इसका स्क्रीनशॉट बनाओ। अब ये सारे कंपोनेंट को एक साथ बनाकर मैं आपको रेफ्रिजरेटर किस तरह काम करता है वो बताऊंगा। चलो बना लिए। हाँ तो जल्दी जल्दी बताओ कितने कंपोनेंट है हमारे पास। सर वो सिंबल किसका है? दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सपेंशन वॉल, ये वाला एक्सपेंशन वॉल, दिस इज द सिंबल। सर्किट में हम लोग इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, अगर इस तरह का सिंबल दिखता है क्रॉस, तो हमको एक्सपेंशन वॉल समझना है, ठीक है, ओके। हाँ चलो कितने कंपोनेंट बताए मैंने, जल्दी जल्दी कंपोनेंट के नाम बताओ। 4, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर एंड एक्सपेंशन वॉल। अब इन चारों के मदद से हम लोग रेफ्रिजरेटर बनाने हैं। देखो किस तरह से, देखो किस तरह से रेफ्रिजरेटर बनाएंगे। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट बना लिया आपने, मैं रब करूं? ओके मैं रब करता हूँ। अब हम लोग देखो रेफ्रिजरेटर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ, ये मैंने इवेपोरेटर कॉइल लगा दी, दिस इज माय इवेपोरेटर कॉइल, राइट। ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। इस इवेपोरेटिंग कॉइल का आउटपुट मैं लगाता हूं मेरे कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर को। अब यहाँ का जो इनपुट था प्रेशर लो था, प्रेशर लो था, यहां से आउटपुट जाएगा तो प्रेशर मेरा इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर मेरा इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ देखो प्रेशर मेरा इंक्रीज हो चुका है। अब प्रेशर हम लोग इंक्रीज क्यों करते हैं, क्यों करना पड़ता है, क्यों मैं कंप्रेसर लगा रहा हूँ यहाँ पे, बताओ, सोचो। चलो रुक जाओ मत सोचो, मैं बताता हूँ। प्रेशर इंक्रीज हो गया, राइट। अब प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो मेरा गैस है ना तेजी से भागने लग जाता है, मतलब इतना प्रेशर उसका मिल चुका है कि ये ऊपर जाएगा अभी, ठीक है, अब ये जा रहा है ऊपर। अब ऊपर जाते वक्त मैं क्या चाहता हूँ, मैं प्रेशर बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मेरा ये जो है जो रेफ्रिजरेंट है वो फिर से घूमकर वापस आने को ना, ठीक है, मैं प्रेशर, अब प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर, यहाँ पे आते हो यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज था, यहाँ पे प्लस में और इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ से मैं लगाता हूँ एक डिवाइस सिमिलर इसकी तरह का, इस डिवाइस यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ इवेपोरेटर, इस डिवाइस को मैं बोलता हूँ कंडेंसर, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये टेम्परेचर लूज करेगा, है ना। मैं टेम्परेचर इसको डिक्रीज करना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ फ्लो होते होते यहाँ फ्लो होते होते अपना टेम्परेचर लूज करेगा, मतलब टेम्परेचर को बाहर फेंकेगा, सॉरी हीट लूज करेगा, ठीक है, हीट लूज करेगा, बट टेम्परेचर का डिक्रीज हो गया, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, लेकिन प्रेशर अभी भी बढ़ा हुआ है, देखो प्रेशर अभी भी बढ़ा हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पर एक एक्सपांशन वॉल्व लगाता हूँ ताकि ये वाली डिवाइस को ज्यादा प्रेशर खराब ना कर दे, है ना। इतना अमाउंट ऑफ, मतलब सिर्फ फ्लो होने के लायक का प्रेशर चाहिए मुझको, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा प्रेशर को ये अवॉइड करता है। ये मेरा आ गया, अब मेरा देखो यहाँ पर आ चुका है। अब देखो यहां से निकलने के बाद इसका फॉर्म, यहाँ से यहाँ पे प्रेशर था, ठीक है, यहाँ पे वेपर फॉर्म था, वेपर फॉर्म था, यहाँ से आने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। क्यों लिक्विड फॉर्म में आ गया, क्योंकि इसने हीट रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये लिक्विड फॉर्म, लो प्रेशर लिक्विड फॉर्म यहाँ पे आता है, लो प्रेशर यहाँ पे जब आएगा, जब इसका टेम्परेचर भी लो होगा, ठीक है। जब लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट यहाँ जाएगा, ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, राइट।
हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ की हीट, यहाँ का टेम्परेचर लो होने लग जाएगा, इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। तो यहाँ पर जब वो लिक्विड था यहाँ जाए तब फिर से वेपर बन जाएगा, वेपर बन गया। वेपर बनने के बाद अब वेपर बन चुका है वो, ठीक है, वेपर बन गया, लेकिन इसमें इतना प्रेशर नहीं है कि फिर से सर्कुलेट हो सके, इसलिए मैं यहाँ पर कंप्रेसर लगाऊंगा, राइट। कंप्रेसर लगाने के बाद फिर प्रेशर इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज प्रेशर इतना काबिल रहेगा कि इसको वापस घुमाकर वापस ला सके, लेकिन प्रेशर ज्यादा बढ़ चुका है, तो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ चुका है, तो ये मैं यहाँ पर और एक डिवाइस लगाऊंगा, ठीक है। टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, या इसका भी टेम्परेचर लिया, उसका भी हीट लिया, इसके अंदर की भी हीट है, और यहाँ पर भी हीट बढ़ चुकी है, दो हीट आ गई है। अब ये हीट यहाँ जाएंगी, ये हीट रिजेक्ट हो जाएंगी बाहर, अब ये फिर से ठंडा हो गया है, टेम्परेचर डिक्रीज, ठंडा हो चुका है, लेकिन प्रेशर ज्यादा है, ये डिवाइस लगाया, प्रेशर कम हो गया, अब ये ठंडा रेफ्रिजरेंट फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से आएगा तो फिर से हीट खींचेगा, राइट, फिर से हीट खींचेगा, नीचे आएगा, अब उसको घुमाने के लिए फिर से कंप्रेसर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, ज्यादा प्रेशर, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाने के बाद हीट रिजेक्ट करेगा, इस तरह साइकिल हमारा कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है? तो कंडेंसर क्या, इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेटिंग कॉइल। और इस चीज को हमारे फ्रिज के ऊपर जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है ना, वो कंपार्टमेंट होता है ना, तो उस कंपार्टमेंट के ऐसे गोल 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 ये कॉइल लगाई जाती है, कंपार्टमेंट के उसके गोल गोल ये वाली कॉइल लगाई जाती है। और ये वाले होने के बाद फिर कंपार्टमेंट, देखो फ्रिज इमेजिन करो, ये फ्रिज है, मेरे पास जगह नहीं है, फ्रिज इमेजिन करो, ठीक है, मैं फ्रिज खोल रहा हूँ, यहाँ पे कंपार्टमेंट है, ये इवेपोरेटिंग कॉइल लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ इसका जो आउटपुट है वो नीचे 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 जाके एकदम नीचे मैंने लगा दिया है कंप्रेसर, ठीक है। अभी कंप्रेसर का आउटपुट, इसका आउटपुट देखो, फ्रिज के पीछे जाली होती है एक, है ना, फ्रिज के पीछे देखो ये ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है, ये वो होता है, हाँ सर हाँ हाँ, ये वो होता है, ये कंडेंसर। इसका काम क्या है, हीट रिजेक्ट करना, बाहर हीट रिजेक्ट करना। इसलिए फ्रीज के पीछे अगर तुम हाथ ऐसा डाल के देखो, तुमको हॉट फील होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रीजर के अंदर से जो हीट एब्जॉर्ब की है ना, वो ये चीज बाहर रिजेक्ट करता है, बाहर एनवायरमेंट में रिजेक्ट करता है। फ्रीजर के पीछे तुम हाथ, तो उसके पीछे की जाली वो होती है, फिर जाली की होती है उसके ऊपर जो फिर वहां से जाली के बाद एक अंदर ही इस तरह का एक वॉल्व लगा हुआ होता है, जो कि एक्सपांड करता है, प्रेशर कम करता है, और फिर इसका इनपुट हमारे जो फ्रीजर होता है, जिसके अंदर हम लोग ट्रे रखते हैं बर्फ बनाने के लिए, उसके अंदर फिर से आता है ना। ये गोल 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 घूमते 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 बार बार हमको कूलिंग मिलती है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, जब मेरा जो ये है, इसके अंदर जो फ्लो होता है उसको हम लोग रेफ्रिजरेंट कहते हैं, वर्ड याद रखना, रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट ने एक साइकिल कंप्लीट किया, इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया यहाँ से, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया यहाँ पर, राइट। कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया यहाँ से, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया यहाँ पर। कब? एक साइकिल हुआ तो। अगर मुझे ज्यादा कूलिंग करनी है तो नंबर ऑफ साइकिल बढ़ाने पड़ेंगे, राइट, नंबर ऑफ साइकिल मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। तो पर सेकंड नंबर ऑफ साइकिल बढ़ाने के लिए मुझको कंप्रेसर को ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा प्रेस करने के बाद फ्लो होगा। तो हम लोग जब एसी का बटन दबाते हैं ना, बटन दबाने से एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ जाता है और कंप्रेसर ज्यादा जोर से उसको प्रेस करने लग जाता है। ज्यादा जोर से करेगा मतलब नंबर ऑफ साइकिल बढ़ेंगे, ज्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब होंगी, और रिजेक्ट भी उतने ज्यादा जल्दी हो जाएंगी कंडेंसर से। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मुझको टेम्परेचर कम, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मतलब वो बटन दबाता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर में उसको मेरे हिसाब से अगर हायर टेम्परेचर पे रखना चाहता हूँ, तो नंबर ऑफ साइकिल कम, धीरे धीरे जाएगा, कम हीट एब्जॉर्ब होगी, कम हीट एब्जॉर्ब होने वाली है ना, कम समय के लिए एब्जॉर्ब होने वाली है, तो टेम्परेचर भी कम रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो, यस और नो। तो मेरी काम की चीज, ये मेरा फ्रीजर हो गया, ये मेरा फ्रीज हो गया, ठीक है। अब इसको मैं घुमा के रख दूं तो मतलब किसी चीज का यही सेम कंपोनेंट, यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे एसी में यूज होता है। एसी में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इतना पोर्शन हमारे दीवार के अंदर होता है, वॉल के अंदर होता है, और इतना पोर्शन हमारे वॉल के बाहर होता है। तो हीट बाहर रिजेक्ट हो रही है ना, बाहर हीट रिजेक्ट होती है, तो फिर अपने हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हीट, जो एसी जो है टेम्परेचर मेंटेन करती है, जो हायर टेम्परेचर बनाने की कोशिश करती है, वो ज्यादा हायर बना नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर मुझको अलग प्रोविजन लगाना पड़ेगा, इस तरह का कुछ भी कंडेंसर बनाना पड़ेगा। ये जो हीट है वो बाहर यहाँ से एब्जॉर्ब करके बाहर फेंकनी है।
ठीक है, तो ज्यादा वो नहीं करती है। उसके लिए हमको नया डिवाइस बनाना पड़ा, उसका नाम है हीट पंप। हीट पंप क्या है समझो अभी। हीट पंप मतलब क्या है, ठंडी के जमाने में उसको अगर हीटिंग प्रोवाइड करनी है, हीटिंग अगर प्रोवाइड करनी है तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग हीटिंग के लिए कर सकते हैं। समझो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मुझको बताओ ठंडी महसूस होंगी, गर्मी महसूस होंगी? अगर मैं यहाँ इस पोजिशन पे अगर मैं खड़ा हूँ, एसी है ये, इस पोजिशन पे अगर मैं खड़ा हूँ तो मुझको ठंडक महसूस होंगी या गर्मी महसूस होगी? ठंडक। चाहिए मुझको, ठंडी चाहिए ना, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊंगा, सॉरी गर्मी चाहिए तो मैं यहाँ के खड़ा हो जाऊंगा, ठंडी चाहिए तो मैं यहाँ के खड़ा हो जाऊंगा। तो एक ही डिवाइस है, एक ही डिवाइस है, उसका इस्तेमाल देखो कहाँ कहाँ पे है। इसी चीज का इस्तेमाल है रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट भी यही है। इसी चीज का इस्तेमाल है एसी में, एसी का भी कॉन्सेप्ट यही है। इसी चीज का इस्तेमाल है हीट पंप में, हीट पंप में मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, हीट पंप का इस्तेमाल भी यही है। ठीक है, समझ में आया? अब आपके डाउट पूछो, क्या क्या डाउट? क्लियर हुए जिस जिसके डाउट थे? हाँ सर। क्लियर हुए? और किसी कोई डाउट थे? नो, नो, राइट? आई होप आप सबके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और ये एग्जाम में ये डायग्राम पूछते हैं, रेफ्रिजरेटर के ड्रॉ करो, है ना? रेफ्रिजरेटर का इस तरह के डायग्राम ड्रॉ करना, और इसको आप एक्सप्लेन करवाओगे। एक्सप्लेन कर किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखो, रेफ्रिजरेटर एंटर्स इनटू द कंप्रेसर, मैं इसका नाम लिखता हूँ कंप्रेसर। हाँ, refrigerator enters into the compressor, compressor compresses the refrigerator because of that temperature decreases, है ना? After that refrigerant goes to the expansion valve, expansion valve reduces the pressure of refrigerant. After that it goes to the evaporating coil,